एक घंटे के भीतर ये खबर पूरे अनुपम नगर में फैल गई कि विराट सिंह ने नितिन राव को हरा दिया और अपनी भयानक ताकत से उसका एक पैर तोड़ दिया। अनुपम नगर का हर परिवार और घर बेहद सदमे में था। नितिन राव को राव वंश का एक होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, जो शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर पर था और उसकी ताकत केवल तेजस्वी राव से ही कम थी। वह एक दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाले व्यक्ति से कैसे हार सकता था, जिसे सब नाकारा मानते थे। विक्रम राव की हार सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि विराट सिंह ने उसकी चालों को भांप लिया था। फिर भी अनुपम नगर को सदमा देने के लिए इतना ही काफी था। लेकिन अब जब नितिन राव का पैर टूट गया था, तो इसने अनुपम नगर को और भी गहराई से हिलाकर रख दिया। राव वंश के 2 युवा सदस्यों को विराट सिंह द्वारा हराए जाने के बाद अनुपम नगर में देखते ही देखते उत्साह का माहौल बन गया। क्या ये सच है कि विराट सिंह ने नितिन राव को हरा दिया? वह 6ठे स्तर पर भी पहुंच गया और 7वें स्तर पर होने के बावजूद नितिन राव उसका मुकाबला नहीं कर सका। बिल्कुल सच, नितिन राव का पैर टूट गया है। अगर राव वंश के मुखिया सही समय पर नहीं पहुंचते, तो कौन जाने विराट सिंह उसे मार ही डालता। एक दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाला नाकारा, वह 3 दिनों के भीतर 2 स्तर आगे कैसे बढ़ सकता है? यहां तक कि अरुण सिंह की प्रथम ग्रेड औषधि शास्त्री की ताकत भी विराट सिंह को 3 दिनों के भीतर साधना में 2 स्तर आगे नहीं बढ़ा सकती। 3 दिनों में 2 स्तर आगे बढ़ना, शायद पूरे साम्राज्य में कोई भी इसके काबिल नहीं है ना? अनुपम नगर के लोग सचमुच उलझन में थे। दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा की प्रतिभा के साथ विराट सिंह 3 दिनों में 2 स्तर कैसे आगे बढ़ सकता था? कुछ दिन पहले के विराट सिंह के प्रदर्शन को याद करते हुए कई लोगों को यह संदेह होने लगा कि क्या उसके पास वास्तव में केवल दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा की प्रतिभा थी, या उसने जानबूझकर अपनी वास्तविक योद्धा आत्मा प्रतिभा को छिपाया था। अनुपम नगर में अपने द्वारा मचाए गए बवाल से बेखबर विराट सिंह इस समय साधना कर रहा था। राव वंश के मुख्य हॉल में राव मुखिया और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बहुत खराब थे, क्योंकि एक भयानक ठंडी हत्या की मंशा हॉल में भरी हुई थी। दूसरे बुजुर्ग बेहद दुख में थे। नितिन राव और विक्रम राव दोनों उनके बेटे थे, जिन्हें विराट सिंह ने अपाहिज कर दिया था। अब उन्हें इलाज के लिए तेजो में अकादमी के दूसरे आचार्य से गुहार लगाने भेजा जा रहा था। विराट सिंह, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, यशवंत ने अपने दांत भींचते हुए कहा। उसका चेहरा उभरी हुई नसों से भरा हुआ था। उसके 2 बेटे अपाहिज हो चुके थे और यह बहुत बड़ी बात थी कि यशवंत गुस्से में अपना आपा नहीं खोया था। विक्रम राव और नितिन राव के अपाहिज होने ने राव वंश को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि राव वंश के पास वर्तमान में सिंह वंश का सामना करने की ताकत नहीं थी। विराट सिंह की दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा के साथ उसके लिए 3 दिनों के भीतर शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंचना और नितिन राव का मुकाबला करना असंभव है, जब तक कि वह असली विराट सिंह न हो। राव मुखिया ने ध्यान से सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें एहसास हुआ कि वर्तमान विराट सिंह पहले वाले से बहुत अलग था, या फिर शायद विराट सिंह को कोई असाधारण अवसर या खजाना मिला है, एक अन्य बुजुर्ग ने अंदाजा लगाया। 6ठे स्तर की ताकत के साथ वह आसानी से नितिन राव को हरा सकता था, जिससे पता चलता है कि उसकी ताकत 8वें स्तर का सामना करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा वह तुरंत प्रतिद्वंद्वी के हमलों और कमियों को देख सकता है। मुझे डर है कि 1 महीने बाद तेजस्वी राव भी उससे हार सकता है। हम इस लड़के को जीवित नहीं छोड़ सकते। राव मुखिया ने गुस्से में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वीरेंद्र सिंह के रूपांतरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वह हमारे राव वंश को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसके अलावा सिंह वंश के लक्ष्मण वंश के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। अगर हम विराट सिंह को मारना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि हमें राठौर वंश की मदद की आवश्यकता हो सकती है। मुखिया को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मत भूलिए कि विराट सिंह आचार्य सूर्य को बचाने में सक्षम था। आचार्य सूर्य के समर्थन के साथ राठौर वंश भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेगा। विराट सिंह बहुत चालाक है, उसने इसका अंदाजा लगा लिया था और राठौर वंश को दबाने के लिए आचार्य सूर्य का इस्तेमाल किया। अगर हम विराट सिंह को मारते हैं और आचार्य सूर्य को गुस्सा दिलाते हैं, तो हमारा राव वंश खत्म हो जाएगा, दूसरे बुजुर्ग ने गंभीरता से चेतावनी दी। दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, तो फिर उसे कुछ समय और जीने दो। एक बार जब वह आचार्य सूर्य को ठीक कर देगा, तो हम उसे मारने का मौका ढूंढ लेंगे। अगर हम गुप्त रूप से काम करते हैं, बिना किसी सबूत के, तो वीरेंद्र सिंह भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह नाकारा 1 महीने में तेजो में अकादमी जा रहा है ना? वही हमारा मौका होगा। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। साधना के अलावा विराट सिंह ने कुछ नहीं किया। आधे महीने के बाद वह पहले ही सफलतापूर्वक शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुका था और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। यहां तक कि मालिनी राठौर के पास भी इतनी भयानक साधना गति नहीं थी। प्रतिभा के अलावा साधना तकनीक और संसाधन भी तेज साधना गति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। विराट सिंह का साधना इतनी तेजी से आगे बढ़ने का कारण न केवल एक भयानक साधना तकनीक थी, बल्कि बाहरी संसाधन भी थे। वास्तव में विराट सिंह और भी अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक द्रव तैयार कर सकता था, जो निश्चित रूप से सप्तवर्ण अमृत से भी अधिक मजबूत होते, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार ये केवल शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र ही तो था। आधा महीना बाकी है, जो मेरे लिए शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब मैं प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा, तो मैं युद्ध तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा, विराट सिंह ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। साधना में उसकी तेज प्रगति ने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया था। दुष्ट ड्रैगन देव की यादों के साथ विराट सिंह को युद्ध तकनीकों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही वह प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश करता, वह कुछ निचले स्तर की युद्ध तकनीकों का उपयोग कर सकता था।
युवा मास्टर भवन स्वामी युगवीर आपसे मिलना चाहते हैं। इस समय बाहर से मधुरा की आवाज आई। युगवीर। विराट सिंह थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने ताना मारते हुए कहा, लगता है अरुण सिंह ने जहर निकालने के बारे में सुन लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी आ जाएगा। बस उसे इंतजार करने दो, विराट सिंह ने लापरवाही से जवाब दिया, तुरंत बाहर जाने के बजाय अपना साधना जारी रखा। हॉल में लौटने पर मधुरा ने थोड़ा चिढ़कर विराट सिंह का संदेश पहुंचाया और फिर चली गई। युगवीर और राजेश शर्मा बार बार सिर हिलाते रहे। सप्तवर्ण अमृत की कीमतों के मुद्दों के कारण सिंह वंश और रत्न भंडार के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं होता था। युगवीर और राजेश शर्मा का अचानक आना और अपने साथ कई खजाने लाना वीरेंद्र सिंह और अन्य लोगों को उलझन में डाल रहा था। क्या ये शादी का प्रस्ताव था या क्या? सिंह वंश की तो कोई बेटियां ही नहीं थीं। युगवीर और राजेश शर्मा का रवैया बहुत आदरणीय था, जिसमें भवन स्वामियों जैसी कोई अकड़ नहीं दिख रही थी। वे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, केवल सिर हिला रहे थे और झुक रहे थे। ये बूढ़ा शायद चाहता है कि विराट सिंह उसका अग्निविष ठीक कर दे, अरुण सिंह ने मन ही मन ताना मारते हुए सोचा। उन्होंने पूरे 2 घंटे इंतजार किया। हालांकि वे चिंतित और चिढ़े हुए थे, लेकिन युगवीर और राजेश शर्मा में अपनी अधीरता दिखाने की हिम्मत नहीं थी। वे केवल चुपचाप इंतजार कर सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हॉल में केवल वे दोनों ही रह गए, जो बेहद अजीब स्थिति थी। और इसका कारण वे दोनों बहुत अच्छी तरह समझते थे। रत्न भंडार में विराट सिंह को नाराज करने के बाद युगवीर को जैसे ही पता चला कि विराट सिंह वास्तव में अग्निविष को ठीक कर सकता है, वह माफी मांगने के लिए अपने खजाने लेकर तुरंत दौड़ पड़ा। राजेश शर्मा अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे पीछे आया था। युगवीर के शरीर में अग्निविष था, जबकि राजेश शर्मा जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में पागल हो गया था, जिससे उसके शरीर में एक गंभीर बीमारी रह गई थी। वे अग्निविष और इस बीमारी दोनों के आगे लाचार थे। युगवीर की स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी, बुरे से बुरे दौर में वह अग्निविष की यातना से पीड़ित होता। लेकिन राजेश शर्मा का मामला अलग था, उसके पास जीने के लिए केवल 1.5 महीना बचा था। भवन स्वामी, अब हम क्या करें? विराट सिंह जाहिर तौर पर हमारी मदद नहीं करना चाहता, राजेश शर्मा ने बेहद चिंता के साथ पूछा। अब उसे अपनी हर बात पर इतना पछतावा हो रहा था कि उसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे और वह निराश होने लगा था। युगवीर को भी उस पल बहुत पछतावा हो रहा था, उसका चेहरा कड़वाहट और लाचारी से भरा था। लेकिन किसने सोचा होगा कि केवल दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाला एक नाकारा अग्निविष को बाहर निकालने की चमत्कारिक क्षमता रखता होगा? किसने कल्पना की होगी कि ऐसा बेकार योद्धा आत्मा केवल 3 दिनों में 2 स्तर आगे बढ़ सकता है? अगर आपको लगता है कि आप मेरे युवा मास्टर को नाराज करके भी जीवित रहने की उम्मीद रख सकते हैं, तो सपने देखना छोड़ दीजिए, चाय लाते हुए मधुरा ने बेरुखी से कहा। युगवीर और राजेश शर्मा में बहस करने की ताकत नहीं थी, और न ही वे ऐसा करने की हिम्मत रखते थे, क्योंकि यह विराट सिंह का घर था। अगर कोई और समय होता तो युगवीर अब तक अपना आपा खो चुका होता, लेकिन वे विराट सिंह को एक बार नाराज कर चुके थे और दोबारा ऐसा नहीं करना चाहते थे। इतने लंबे इंतजार के लिए मैं माफी चाहता हूं, भवन स्वामी युगवीर। मैंने उसे बुलाने के लिए कई बार लोग भेजे हैं, मुझे नहीं पता कि विराट क्या कर रहा है। वीरेंद्र सिंह और सिंह वंश के अन्य उच्च स्तरीय सदस्य एक बार फिर हॉल में दाखिल हुए, बहुत विनम्रता से बोले। स्पष्ट रूप से उन्हें मधुरा से रत्न भंडार से विराट सिंह को बाहर निकाले जाने के बारे में पता चल गया था, और यहाँ उनकी उपस्थिति विराट सिंह की ओर से माफी मांगने से ज्यादा कुछ नहीं थी। हालांकि एक पिता होने के नाते जिसके बेटे को प्रताड़ित किया गया था, वीरेंद्र सिंह स्वाभाविक रूप से चुप नहीं बैठने वाले थे, जिससे ये साफ होता था कि युगवीर को हॉल में 2 घंटे तक इंतजार क्यों कराया गया था। चालाक होने के नाते युगवीर इसे कैसे नहीं समझ पाता? ये जानते हुए भी कि यह जानबूझकर किया गया था, उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सिंह मुखिया बहुत विनम्र हो रहे हैं, उन्हें अपना काम पूरा करने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, युगवीर ने अपने चेहरे पर जबरन मुस्कान लाते हुए कहा। सही सही, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। राजेश शर्मा ने अपने चेहरे पर अजीब से भाव लाते हुए बार बार सिर हिलाया। जब किसी से मदद मांगनी हो तो सही रवैया और लहजा दिखाना ही पड़ता है। भवन स्वामी युगवीर, मेरा छोटा बेटा हर मामले में अच्छा है, सिवाय इसके कि वह पुरानी बातों को दिल से लगा कर रखता है, एक ऐसी आदत जिसे वह कभी छोड़ नहीं पाया है, श्वेता सिंह ने बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा। यह युगवीर ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी, वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि श्वेता सिंह का क्या मतलब था। पुरानी बातों को दिल से लगाकर रखना वास्तव में कोई समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा ही करेगा, अरुण सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आगे बोलने से पहले युगवीर के चेहरे के भावों को देखा। जब से विराट ने मुझे अग्निविष को निकालने में मदद की है, मैंने खुद को दूसरे ग्रेड औषधि शास्त्री बनने के करीब पाया है। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो ये बहुत रोमांचक लगता है। अरुण सिंह के शब्द स्पष्ट रूप से युगवीर के लिए थे, जिसने उन्हें सुनकर ईर्ष्या और पछतावा दोनों महसूस किया। यदि उसके शरीर से भी अग्निविष निकाला जा सकता तो दूसरे ग्रेड औषधि शास्त्री बनना निश्चित रूप से उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होती। बधाई हो अरुण सिंह, युगवीर ने उन्हें बधाई दी। यदि अरुण सिंह सफलतापूर्वक दूसरे ग्रेड औषधि शास्त्री के स्तर में प्रवेश कर सकते थे तो उनका दर्जा अलग होता और सिंह वंश भी 4 प्रमुख वंशों में शीर्ष पर पहुंच जाता। ठीक तभी विराट सिंह हॉल में दाखिल हुआ, जिसके पीछे शिवांगी भी थी। जैसे ही विराट सिंह दिखाई दिया, युगवीर और राजेश शर्मा तुरंत खड़े हो गए, उनके व्यवहार में सम्मान साफ झलक रहा था। मुझे वास्तव में खेद है भवन स्वामी युगवीर, मैंने अभी शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर पर ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया। हॉल में प्रवेश करते ही विराट सिंह ने सबसे पहले बात की।
एक और ब्रेक थ्रू। सिंह वंश के उच्च स्तरीय सदस्य सदमे में आ गए, मानो पत्थर के बन गए हों। विराट सिंह को शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंचे केवल 10 दिन से थोड़ा अधिक समय हुआ था और अब उसने एक और ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया था। साधना की कितनी भयानक गति, ये कल्पना से परे था। युगवीर और राजेश शर्मा भी उतने ही स्तब्ध थे। उन्होंने विराट सिंह के साधना में हुई तेज वृद्धि के बारे में सुना था। करीब से देखने पर विराट सिंह वास्तव में शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। साधना की ऐसी भयानक गति, क्या यह अभी भी वही दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाला विराट सिंह था? बधाई हो युवा मास्टर विराट। पिछली बार की घटना के बारे में युगवीर ने जल्दी से उसे बधाई दी, लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, विराट सिंह ने उसे बीच में ही रोक दिया। विराट सिंह ने बेरुखी से कहा, अगर आप उस मामले की वजह से यहाँ आए हैं तो आप अब वापस जा सकते हैं। मैंने उस बात को दिल पर नहीं लिया है। युवा मास्टर विराट, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी। मैं अभी मरना नहीं चाहता। कृपया मेरी जान बचा लीजिए। ये सारे खजाने जो आपने पिछली बार चुने थे, मैं उन सभी को ले आया हूँ। मैं ये सब आपको दे रहा हूँ। कृपया युवा मास्टर विराट, मुझे बचा लीजिए। जैसे ही राजेश शर्मा ने ये सुना, वह धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया और रोते गिड़गिड़ाते हुए माथा टेकने लगा। तो आप हैं प्रबंधक राजेश? विराट सिंह ने मानो अभी अभी राजेश शर्मा की उपस्थिति पर ध्यान दिया हो और बेरुखी से कहना जारी रखा, आपका जीना या मरना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मुझसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। युवा मास्टर विराट, मेरे अग्निविश के बारे में युगवीर में आगे बोलने की वास्तव में हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बड़े के लिए किसी जूनियर से मदद मांगना वाकई मुश्किल काम था। मुख्य बात यह थी कि युगवीर ने विराट सिंह को नाराज कर दिया था, जिससे उसके लिए इस विषय को छेड़ना और भी कठिन हो गया था। लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। विराट सिंह के अलावा वह किसके पास जाता जो अग्निविश को बाहर निकालना जानता था? विराट सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि राजेश शर्मा की ओर बेरुखी से देखा और कहा, भवन स्वामी युगवीर, प्रबंधक राजेश, मैं आपको बताना भूल गया, सिंह वंश में आपका स्वागत नहीं है। कृपया चले जाए और इन चीजों को भी अपने साथ ले जाए। ये सुनते ही दोनों चिंतित हो गए। युगवीर ने जल्दी से अरुण सिंह की ओर देखा, इस उम्मीद में कि अरुण सिंह उसके लिए सिफारिश करेंगे। लेकिन देखते ही उसे निराशा हुई। अरुण सिंह वास्तव में अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। बीच बचाव करने का उनका कोई इरादा नहीं दिख रहा था। ... वीरेंद्र सिंह और श्वेता सिंह भी चुप रहे, मानो सारे फैसले विराट सिंह पर छोड़ दिए गए हों। अगर युगवीर माफी नहीं मांगता तो वीरेंद्र सिंह और बाकी लोग निश्चित रूप से बीच में नहीं पड़ते। युवा मास्टर विराट, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे बचा लीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। राजेश शर्मा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अब पछताने से बहुत देर हो चुकी है। आपने रत्न भंडार में तीसरे युवा मास्टर के साथ कैसा व्यवहार किया था? मधुरा ने बेरुखी से कहा। यह युगवीर का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और उसने अजीब महसूस करते हुए कहा, युवा मास्टर विराट, मुझसे सचमुच गलती हुई थी और युवा मास्टर विराट का अपमान करना उससे भी बड़ी गलती थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जाने देंगे। ऐसा करते हैं, रत्न भंडार में ऐसा कुछ भी जो युवा मास्टर विराट चाहते हैं, नुकसान की भरपाई के लिए कोई भी खजाना दिया जा सकता है। इस बारे में क्या ख्याल है? रत्न भंडार के खजाने, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। विराट सिंह ने अपना सिर हिलाया। अरुण सिंह ने युगवीर की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और जल्द ही उन्हें फिर से बंद कर लिया। मन ही मन सोचा, विराट ने मुझसे अग्निविश निकालने की खबर रत्न भंडार तक फैलाने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था ताकि युगवीर को हमें कुछ खजाने देने का लालच दिया जा सके। लेकिन वह ऐसा क्यों कह रहा है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है? ये लड़का आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहा है? विराट सिंह को बोलते हुए सुनकर, भले ही यह अनिच्छा व्यक्त करने के लिए था, युगवीर का दिल खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि इससे कम से कम ये संकेत मिला कि बातचीत की गुंजाइश थी। अगर विराट सिंह चुप रहता या बस उन्हें बाहर फेंक देता तो चर्चा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। युवा मास्टर विराट, एक निम्न श्रेणी गहन रैंक की युद्ध तकनीक के बारे में क्या ख्याल है? युगवीर ने टटोला। उसके बूढ़े चेहरे पर अभी भी गर्व की एक झलक दिखाई दे रही थी। निम्न श्रेणी गहन रैंक युद्ध तकनीक। वीरेंद्र सिंह की आंखें फड़क उठीं, जो स्पष्ट रूप से प्रभावित दिख रहे थे। न केवल वीरेंद्र सिंह, बल्कि तीनों बुजुर्ग और श्वेता सिंह के चेहरों पर भी सदमे के निशान दिखाई दिए। उनके स्तब्ध चेहरों को देखकर युगवीर का घमंड और बढ़ गया और राजेश शर्मा के दिल में उम्मीद जगने लगी। निम्न श्रेणी गहन रैंक युद्ध तकनीक होने के बावजूद अनुपम नगर के लिए यह एक अमूल्य और कीमती खजाना था, जैसा कि पूरा अनुपम नगर पेश नहीं कर सकता था। युगवीर इसे देने में सक्षम था, जो संभवतः रत्न भंडार में ऐसी एकमात्र तकनीक थी। यद्यपि एक गहन रैंक युद्ध तकनीक अनमोल थी, लेकिन किसी के जीवन की तुलना में यह फीकी पड़ जाती थी। वीरेंद्र सिंह और अन्य लोगों की निगाहें विराट सिंह पर टिक गईं, जो उसके फैसले को जानने के लिए उत्सुक थे। यदि सिंह वंश को गहन रैंक युद्ध तकनीक मिल जाती तो उनकी ताकत निश्चित रूप से और मजबूत हो जाती और 4 प्रमुख वंशों में शीर्ष पर बनना निस्संदेह कोई समस्या नहीं होती। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। विराट सिंह के जवाब ने लगभग उन्हें गुस्से से पागल कर दिया। युगवीर और राजेश शर्मा लगभग गिर पड़े। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वे विराट सिंह को ऐसे घूर रहे थे मानो उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। यह एक निम्न श्रेणी गहन रैंक युद्ध तकनीक थी। विराट सिंह ने वास्तव में कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। युवा मास्टर, वह गहन रैंक की युद्ध तकनीक है, पीत रैंक की नहीं। मधुरा को लगा कि विराट सिंह ने गलत सुन लिया होगा और उसने जल्दी से उसके कान में याद दिलाया। छोटे भाई, क्या तुम दोबारा विचार करना चाहते हो? उसके दूसरे भाई आर्यन सिंह ने भी जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, जो गहन रैंक युद्ध तकनीक से बहुत ललचाया हुआ लग रहा था।
युवा मास्टर विराट, ये गहन रैंक की युद्ध तकनीक है, पीत रैंक की नहीं। युगवीर ने भी जल्दी से याद दिलाया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि विराट सिंह ने क्या कहा था। ये बेवकूफ लड़का क्या सोच रहा है। इसे गहन रैंक युद्ध तकनीक नहीं चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने मन ही मन गुस्से में गाली दी और इच्छा जताई कि वह विराट सिंह की ओर से इसे स्वीकार कर सकते। सिंह वंश में कोई नहीं जानता था कि विराट सिंह क्या चाहता था और न ही वे समझ पा रहे थे कि उसका क्या इरादा था। मुझे पता है कि यह गहन रैंक युद्ध तकनीक है, मैंने काफी स्पष्ट रूप से सुना है। लेकिन यह वह नहीं है जो मुझे चाहिए, विराट सिंह ने बिना प्रभावित हुए कहा। वह वास्तव में निम्न श्रेणी गहन रैंक को किसी भी आदर के योग्य नहीं मानता था। दुष्ट ड्रैगन देव की यादों में अनगिनत खौफनाक युद्ध तकनीकें थीं। विराट सिंह को ऐसी बेकार तकनीकों में भला कैसे दिलचस्पी हो सकती थी। वह नहीं जो आपको चाहिए। राजेश शर्मा हैरान रह गया। आपको गहन रैंक युद्ध तकनीक नहीं चाहिए? क्या आपके मानक बहुत अधिक ऊंचे नहीं हैं? अगर यह खबर बाहर फैली तो अनुपम नगर के लोग शायद खून बहने तक इसके लिए लड़ेंगे और इस बात की संभावना थी कि चारों प्रमुख वंश आपस में भिड़ जाएं। स्तब्ध कर देने वाली खामोशी के एक पल के बाद युगवीर ने पूछा, तो फिर आप क्या चाहते हैं, युवा मास्टर विराट? गहन रैंक युद्ध तकनीक तो पहले से ही रत्न भंडार का सबसे कीमती खजाना है। युगवीर को जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी वह ये थी कि विराट सिंह किसी ऐसी चीज की इच्छा रखेगा जो वह नहीं दे सकता था। अगर वह इसे मुहैया नहीं करा सका तो उसकी सारी कोशिशें पानी में चली जाएंगी। विराट सिंह ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मैं जो चाहता हूं भवन स्वामी युगवीर निश्चित रूप से उसे दे सकते हैं। चूंकि विराट सिंह ने कहा था कि वह इसे दे सकता है, युगवीर राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। उसने फिर पूछा, मैं सोच रहा हूं कि युवा मास्टर विराट क्या पसंद करेंगे। अगर इस बुरे आदमी के पास यह है तो मैं निश्चित रूप से इसे युवा मास्टर विराट को दे दूंगा। भवन स्वामी युगवीर, जवाब देने से पहले आपको ध्यान से सोचना चाहिए। अगर आप सहमत होते हैं और फिर अपनी बात से पीछे हटते हैं तो आपके पास दोबारा कोई मौका नहीं रहेगा, विराट सिंह ने एक हल्की ठंडी हंसी के साथ कहा। विराट, तुम आखिरकार क्या चाहते हो? क्या गहन श्रेणी युद्ध तकनीकों से भी ज्यादा कीमती कुछ है? श्वेता सिंह पूछे बिना नहीं रह सकी। वास्तव में वे किसी भी चीज के बारे में सोचने में असमर्थ थी। युगवीर ने अपनी भौहें सिकुड़ी, अपने दिमाग में रत्न भंडार के सभी खजानों का जायजा लिया, लेकिन वह गहन श्रेणी युद्ध तकनीकों से अधिक कीमती किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सका। गहन श्रेणी युद्ध तकनीकें वास्तव में कीमती थीं, लेकिन युगवीर के लिए वे बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं थीं। एक औषधि शास्त्री के रूप में यदि वह दूसरे ग्रेड औषधि शास्त्री या इससे भी उच्च स्तर पर पहुंच सकता तो वह जो चाहता वह हासिल कर सकता था। बहुत बढ़िया। जब तक युवा मास्टर विराट इस बूढ़े आदमी के शरीर से अग्निविष निकाल सकते हैं, चाहे आप कुछ भी मांगें, मैं उस पर सहमत हूं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद युगवीर सहर्ष तैयार हो गया। बहुत अच्छे, विराट सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रत्न भंडार के सामानों के व्यापारिक अधिकार चाहिए। रत्न भंडार के व्यापारिक अधिकार? ये सुनकर युगवीर ने विराट सिंह की ओर चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ देखा। व्यापारिक अधिकार? वीरेंद्र सिंह और बाकी लोग भी विराट सिंह को हैरानी से घूरने लगे। विराट सिंह केवल एक 16 वर्षीय युवक था जो व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे व्यापारिक अधिकार क्यों चाहिए थे? सिंह वंश के पास बेचने के लिए कोई सामान नहीं था। इसके अलावा सिंह वंश की अपनी दुकानें थीं, काफी कुछ, वास्तव में 1 दर्जन से अधिक, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से किसी व्यापारिक अधिकार की आवश्यकता नहीं थी। छोटे भाई, तुम्हें इन व्यापारिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? क्या हमारे सिंह वंश के पास 13 दुकानें नहीं हैं? आर्यन सिंह के भाई ने उत्सुकता से पूछा। मेरे अपने उपयोग हैं, विराट सिंह ने युगवीर की ओर दोबारा देखते हुए जवाब दिया। भवन स्वामी युगवीर, जिन व्यापारिक अधिकारों की मैं बात कर रहा हूं, उनका मतलब है कि रत्न भंडार में सभी सौदे मेरे माध्यम से होने चाहिए। बेशक, मुझे रत्न भंडार की कमाई का एक भी सिक्का नहीं चाहिए। मुझे केवल वही हिस्सा चाहिए जो मैं कमाऊंगा। यह? राजेश शर्मा स्तब्ध रह गया। वह ऐसे मामलों पर निर्णय नहीं ले सकता था। युगवीर का चेहरा देखने लायक हो गया। विराट सिंह को व्यापारिक अधिकार देना रत्न भंडार को किसी और को सौंपने जैसा था। रत्न भंडार युगवीर के जीवन भर की मेहनत थी। वह इसे यूं ही कैसे दे सकता था? हो सकता है कि विराट सिंह व्यवसाय न समझता हो, लेकिन सिंह वंश समझता था। यदि सिंह वंश द्वारा रत्न भंडार को खाली करा लिया जाता तो क्या युगवीर के पास कुछ भी नहीं बचता? इसलिए युगवीर असमंजस में था कि क्या चुने। यदि भवन स्वामी युगवीर सहमत नहीं है तो अभी भी अपने फैसले से मुकरने में ज्यादा देर नहीं हुई है, विराट सिंह ने एक उदासीन रवैये के साथ कहा। विराट को रत्न भंडार के व्यापारिक अधिकार चाहिए? क्या ये संभव हो सकता है? वीरेंद्र सिंह ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ऐसा लगा कि उन्होंने किसी बात का अंदाजा लगा लिया है। रत्न भंडार की ताकत सिंह वंश से कम नहीं है। यदि ये लड़का इस बूढ़े आदमी के लिए अग्निविष को हटा सकता है और एक बार जब मैं दूसरे ग्रेड औषधि शास्त्री बन जाऊंगा तो वह रत्न भंडार से अधिक मूल्यवान होगा। इसके अलावा सिंह वंश की ताकत के साथ वे रत्न भंडार को पूरा निगलने का सपना भी नहीं देखेंगे। युगवीर ने अपने दिमाग में हिसाब लगाया। सब कुछ समझ लेने के बाद युगवीर ने कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्तों से सहमत हूं। भवन स्वामी युगवीर, आपको भविष्य में आज के अपने फैसले पर गर्व महसूस होगा, विराट सिंह ने मुस्कान के साथ कहा। मैं सोच रहा हूं कि युवा मास्टर विराट किस खजाने को बेचने की योजना बना रहे हैं। युगवीर ने उत्सुकता से पूछा। ये लड़का भला क्या खजाना बेच सकता है? वीरेंद्र सिंह ने चिढ़कर कहा। जाहिर तौर पर वे विराट सिंह के फैसले से अभी भी नाराज थे। यह एक रहस्य है, विराट सिंह ने हल्की हंसी के साथ कहा। युवा मास्टर विराट, आप अग्निविष को निकालने में मेरी मदद कब कर सकते हैं?
युगवीर ने पूछा। अग्निविष की यातना असहनीय थी और वह अब इससे पीड़ित नहीं होना चाहता था। कभी भी चलेगा। हालांकि जहर निकालने का काम 3 सत्रों में होना है और फिलहाल इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। अरुण सिंह का अग्निविष भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन यह आपके औषधि शास्त्री स्तर की प्रगति को प्रभावित नहीं करेगा, विराट सिंह ने सपाट स्वर में कहा। और मेरा क्या? राजेश शर्मा ने चिंता से पूछा। वह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, या फिर अगर किसी दिन मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं आपकी जान बचा सकता हूं, विराट सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। जी हाँ, आप निश्चिंत रहें, युवा मास्टर विराट, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। राजेश शर्मा ने बार बार सिर हिलाया, आखिरकार राहत महसूस कर रहा था कि कम से कम उसके पास अभी भी एक मौका था। फिर विराट सिंह ने युगवीर को अग्निविष से मुक्त करने में मदद करने के लिए एक अत्यंत रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया। वह विष बेहद खौफनाक था और पूरी प्रक्रिया के दौरान युगवीर की पूरी नसें काली पड़ गईं, जो अंततः काले वाष्प की एक एक बूंद बनकर छंट गईं। देखते ही देखते इस जादुई और रहस्यमयी तकनीक ने युगवीर को काफी हद तक अग्निविष से मुक्ति दिला दी, जिससे उसे राहत का एक अद्भुत एहसास हुआ, मानो वह एक दशक छोटा हो गया हो। ऐसी जादुई तकनीक अग्निविष को इतनी आसानी से निकालने के लिए आपका धन्यवाद, युवा मास्टर विराट। युगवीर बेहद आभारी था। खुद अनुभव करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि विराट सिंह की तकनीक कितनी असरदार और जादुई थी। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, भवन स्वामी युगवीर। अब से हम एक ही हैं, विराट सिंह ने मुस्कान के साथ कहा। यह युवक कोई साधारण चरित्र नहीं है। पहले किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वह बमुश्किल 16 साल का लड़का लगता है, इसके बजाय वह अपनी उम्र से कहीं अधिक चतुर है। वह नाकारा नहीं बल्कि एक होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति है। आधे महीने में चौथे स्तर से 7वें स्तर पर ब्रेक थ्रू करने के लिए, यहाँ तक कि 9वें ग्रेड योद्धा आत्मा प्रतिभा वाले भी इसके काबिल नहीं हो सकते, युगवीर ने मन ही मन सोचा। उसी विचार के साथ युगवीर ने पूछा, युवा मास्टर विराट, आपकी रत्न भंडार के व्यापारिक अधिकारों को अपने नियंत्रण में लेने की क्या योजना है? अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ते हुए विराट सिंह ठंडी हंसी हंसा। अभी प्रबंधक राजेश, आपके वापस जाने के बाद रत्न भंडार और राव वंश के बीच सभी व्यावसायिक सहयोग को तुरंत बंद कर दें। अनुपम नगर के बाहर के शहरों में जो भी राव वंश के साथ व्यापार करते हैं, रत्न भंडार उनके साथ व्यापारिक लेन देन बंद कर देगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा सोचा था। ये लड़का वास्तव में राव वंश को निशाना बनाने की योजना बना रहा है और उसकी यह चाल काफी भयंकर है, वीरेंद्र सिंह ने मन ही मन सोचा और इस रणनीति की सराहना की। प्रबंधक राजेश, तुरंत वापस जाओ और इस मामले को संभालो। राव वंश के साथ सभी व्यापारिक रिश्ते तुरंत खत्म कर दो, युगवीर ने बिना दोबारा सोचे आदेश दिया। जी हाँ, राजेश शर्मा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और तुरंत बाहर भाग गया। यह उसके चमकने का मौका था। जब तक वह अपनी जान बचा सकता था, राजेश शर्मा को बाकी चीजों की कोई परवाह नहीं थी। जहां तक सहयोग खत्म करने के परिणामों का सवाल था, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। युगवीर के इतने निर्णायक होने का कारण पूरी तरह से यह था कि अग्निविष निकालने से उसे आत्मविश्वास मिला था। अग्निविष की रुकावट के बिना उसे यकीन था कि वह कम समय में ही दूसरे ग्रेड औषधि शास्त्री के स्तर में कदम रख सकता था। दूसरे ग्रेड औषधि शास्त्री के दर्जे के साथ मामूली राव वंश की कोई बिसात नहीं रह जाएगी। यहां तक कि आसपास के शहरों की कई शक्तियां भी शायद उसे प्रसन्न करने की कोशिश करेंगी। भवन स्वामी युगवीर, मैं 3 दिनों में दूसरी बार विष निकालने में आपकी मदद करूंगा, विराट सिंह ने बात जारी रखी। ... आपका धन्यवाद, युवा मास्टर विराट। अब मुझे आज्ञा दीजिए, युगवीर ने अत्यंत कृतज्ञता के साथ कहा। विराट सिंह राव वंश के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ना चाहता था और बिना पूछे ही युगवीर सब समझ गया और वहां से चला गया। युगवीर के जाते ही अरुण सिंह ने पूछा, विराट, क्या तुम केवल राव वंश से संबंध तोड़ने के लिए व्यापारिक अधिकार हासिल करना चाहते थे? विराट, तुम्हें व्यापारिक अधिकारों का क्या उपयोग है? तुमने गहन श्रेणी युद्ध तकनीकों को क्यों नहीं चुना? श्वेता सिंह ने भी उलझन में पूछा। राव वंश मुझे मारना चाहता है, इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। वे हमारे सिंह वंश के साथ व्यापारिक लेन देन पहले ही बंद कर चुके हैं, तो मैं उनका व्यापार क्यों बंद नहीं कर सकता? पैसों के बिना राव वंश धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा। जहां तक व्यापारिक अधिकारों का सवाल है, तो जाहिर है ये हमारे सिंह वंश को और मजबूत बनाने के लिए है, विराट सिंह ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया और फिर हॉल से बाहर निकल गया। अंकल सिंह, बस भाई विराट पर भरोसा रखिए, वह निश्चित रूप से सिंह वंश को और मजबूत बनाएगा, शिवांगी ने विराट सिंह पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा और बोलने के बाद वह भी उसके पीछे भाग गई। विराट, वीरेंद्र सिंह ने पुकारा लेकिन उसे रोक नहीं सके और कोसते हुए बोले, ये लड़का दिन ब दिन और उद्दंड होता जा रहा है, हमेशा इतना रहस्यमयी बना रहता है। पिताजी, आप गलत नहीं हैं। पिछले आधे महीने में तीसरा भाई वास्तव में और अधिक रहस्यमयी हो गया है, आर्यन सिंह ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। सामान्य तौर पर देखा जाए तो दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा की प्रतिभा के साथ साधना की इतनी भयानक गति होना असंभव है। तीसरा भाई अब साधना की जो गति दिखा रहा है, मुझे डर है कि 9वें ग्रेड योद्धा आत्मा वाले भी उसकी तुलना नहीं कर सकते, आर्यन सिंह के भाई ने बात जोड़ी। क्या तुम दोनों में से किसी को कुछ पता नहीं चला? वीरेंद्र सिंह ने पूछा। दोनों ने अपना सिर हिलाया और एक भाई ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हम कुछ बोल पाते उससे पहले ही तीसरे भाई ने इसे एक रहस्य बता दिया, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अद्भुत तकनीकें, आश्चर्यजनक साधना गति और एक तेज व बुद्धिमान दिमाग, ये बदलाव सचमुच हैरान करने वाले हैं। विराट का शांत और संयमित स्वभाव उसकी उम्र के सामान्य लोगों से अतुलनीय है, अरुण सिंह ने धीरे से कहा। यह दिखाता है कि हमारा विराट बड़ा हो गया है।
और वह साधना का एक होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। श्वेता सिंह ने एक हंसमुख मुस्कान के साथ कहा, भला कौन सी माँ अपने बेटे को आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होगी। यह इतना सरल नहीं है, बात बस इतनी है कि हम नहीं जानते कि विराट के साथ क्या हुआ है। लेकिन चूंकि विराट ने अपना फैसला ले लिया है, तो हम सिर्फ उस पर भरोसा ही कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह ने अपना सिर हिलाया। पिताजी, तीसरे भाई के अभी के काम करने के तरीके से न्याय करें तो वह मुझसे और बड़े भाई से कहीं अधिक सक्षम है, आर्यन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। वीरेंद्र सिंह ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाते हुए बोले, ये सच है। आचार्य सूर्य का सामना करते समय भी ये लड़का बिल्कुल बेपरवाह होकर काम कर सकता था और शीत विष को बाहर निकालने का झांसा देकर आचार्य सूर्य पर लगाम कस सकता था। अब यहाँ तक कि वह बुरा चालाक युगवीर भी व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आया है। वह सचमुच बहुत चतुर है। विराट उन प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक मजबूत है। उसकी खौफनाक साधना गति को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन शीत और अग्नि विष को बाहर निकालने की जादुई क्षमता के बल पर ही न जाने कितने औषधि शास्त्री उसे अपने काम पर रखना चाहेंगे, अरुण सिंह ने सबसे मूल्यवान पहलू को रेखांकित करते हुए कहा। बुजुर्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं। विराट की भविष्य की उपलब्धियां अपरिमित हैं। वीरेंद्र सिंह का चेहरा और भी अधिक खिल उठा। रत्न भंडार लौटे प्रबंधक राजेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे राव वंश के साथ सभी व्यापारिक सौदों को रोकने का आदेश दे दिया। बुजुर्ग की पूछताछ का सामना करने पर राजेश शर्मा ने बस इतना कहा कि यह युगवीर का आदेश था। रत्न भंडार के लोग हैरान भी थे और उलझन में भी, आखिर राव वंश के साथ अचानक संबंध क्यों तोड़े गए। राजेश शर्मा ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, केवल आदेश दिए। ये खबर तेजी से फैल गई। अनुपम नगर में एक बार फिर हलचल मच गई। हर कोई हैरान था कि ऐसा क्या हुआ जिसने रत्न भंडार को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। क्या राव वंश ने रत्न भंडार को नाराज कर दिया था, या क्या उन्होंने चुपके से रत्न भंडार का कोई खजाना हड़प लिया था। अनुपम नगर में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं। राठौर वंश और लक्ष्मण वंश भी बहुत उलझन में थे। सालों से रत्न भंडार ने कभी किसी व्यक्ति या किसी वंश के साथ व्यापार बंद नहीं किया था, तो फिर उन्होंने अचानक यह फैसला क्यों लिया था। कोई भी इसे समझ नहीं पा रहा था। राव वंश के मुख्य हॉल के भीतर राव वंश के सदस्यों ने यह खबर पहले ही सुन ली थी और वे इतने सदमे में थे कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। युगवीर ने अचानक हमारे राव वंश के साथ व्यापारिक संबंध क्यों तोड़ दिए। हमने तो उन्हें नाराज भी नहीं किया है, राव मुखिया ने पीले पड़ चुके चेहरे के साथ कहा। मुखिया, क्या ये वीरेंद्र सिंह की करतूत हो सकती है। हमने अभी उनके साथ लेन देन बंद किया था और अब रत्न भंडार ने अचानक हमसे संबंध तोड़ लिए। ये निश्चित रूप से सिंह वंश से जुड़ा हुआ मामला है, एक बुजुर्ग ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। राव मुखिया ने अपना सिर हिलाया और कड़े स्वर में कहा, असंभव। रत्न भंडार के पास सिंह वंश से डरने का कोई कारण नहीं है और न ही उनकी खातिर हमसे संबंध तोड़ने का। यहाँ तक कि राठौर वंश के पास भी ऐसा प्रभाव नहीं है। फिर भी रत्न भंडार के पास हमारे राव वंश से संबंध तोड़ने की कोई वजह नहीं है। आखिरकार क्या चल रहा है। अनुपम नगर में सिंह वंश के अलावा हमने किसी और को नाराज नहीं किया है। दूसरे बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह जितना सोचता यह उतना ही अजीब लगता। इससे पहले कि राव मुखिया और बाकी लोग इसका कोई मतलब निकाल पाते, इसके बाद आई खबर पहली वाली से भी ज्यादा भयानक थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया और वे इसे स्वीकार करने में असमर्थ हो गए। मुखिया, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण वंश और तायुग नगर के तीनों प्रमुख वंशों ने हमारे राव वंश के साथ अपना व्यापारिक सहयोग समाप्त कर दिया है। एक गार्ड घबराकर हॉल में भागा भागा आया। क्या। राव मुखिया का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह सदमे में खड़ा हो गया। ये कैसे संभव है। तायुग नगर के तीनों प्रमुख वंशों के हमारे राव वंश के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। वे हमारे साथ सहयोग कैसे तोड़ सकते हैं। दूसरे बुजुर्ग डर से कांपने लगा। ये बिल्कुल सच है। तायुग नगर के तीनों प्रमुख वंशों ने सामान वापस भेज दिया है। गार्ड ने घबराहट में जवाब दिया। राव मुखिया का चेहरा गुस्से में बुरी तरह से ऐंठ गया। उसकी मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगी, जो स्पष्ट रूप से उसके अत्यधिक क्रोध की स्थिति को दर्शा रही थी। मुखिया को सूचित किया जाता है। एक और गार्ड बदहवास होकर अंदर भागा। अब क्या हुआ। राव मुखिया दहाड़ा। गार्ड डर के मारे पीला पड़ गया और हकलाते हुए बोला, रिपोर्टिंग मुखिया, लोतियान नगर के सभी पांचों प्रमुख वंशों ने हमारा सामान वापस भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारे राव वंश के साथ सहयोग समाप्त कर दिया है। धड़ाका। राव वंश के हॉल में एक और भारी बम फूटा, जिससे डर के मारे सबके पैर कांपने लगे। यदि ये सभी वंश राव वंश के साथ सहयोग बंद कर देते तो राव वंश की आय में भारी गिरावट आना तय था। ये राव वंश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और समय के साथ पूरा वंश पतन के गर्त में गिर सकता था। ये सरासर बकवास है। आखिर क्या चल रहा है। कौन मेरे राव वंश को निशाना बना रहा है। राव मुखिया गर्जा। उसकी भयानक हत्या की मंशा को अब दबाया नहीं जा सकता था। एक ही दिन में रत्न भंडार, लक्ष्मण वंश, तायुग नगर, लोतियान नगर और कई अन्य वंशों ने राव वंश के साथ अपना व्यापारिक सहयोग बंद कर दिया। ये निश्चित रूप से कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे से साजिश रचने वाले किसी व्यक्ति का काम था जो राव वंश को निशाना बना रहा था। इसे तो कोई मूर्ख भी समझ सकता था। इसका रत्न भंडार से कोई लेना देना हो सकता है। तायुग नगर और लोतियान नगर के वंश दोनों रत्न भंडार के साथ सहयोग करते हैं। ये निश्चित रूप से रत्न भंडार का काम होना चाहिए, वरना वे हमारे साथ सहयोग नहीं तोड़ते। दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से में अंधा होकर कहा, क्योंकि केवल रत्न भंडार के पास ही इतने मजबूत रास्ते थे। युगवीर। राव मुखिया ने गुस्से में अपने दांत भींचे। उसकी आंखों से मानो आग की लपटें निकल रही थीं। मुखिया, चलिए पहले बातें साफ करने के लिए रत्न भंडार चलते हैं, एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया।
रत्न भंडार चलो। राव मुखिया गुस्से से उबल पड़ा, साथ ही तुरंत किसी को जांच करने के लिए भेजो। देखते हैं कि पर्दे के पीछे से हमारे साथ कौन खेल खेल रहा है। खबर पूरे अनुपम नगर में पहले ही फैल चुकी थी और राव मुखिया राव वंश के वरिष्ठ सदस्यों के साथ गुस्से से भरे हुए रत्न भंडार की ओर निकल पड़े। उस समय रत्न भंडार में सामान्य दिनों की तरह व्यापार चल रहा था, खजाने अभी भी बेचे जा रहे थे और माहौल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। राव मुखिया और अन्य लोग अत्यधिक क्रोध में रत्न भंडार में घुसे, गार्डों में उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं हुई, जबकि अन्य ग्राहक डर के मारे जल्दी से एक तरफ हट गए। युगवीर, बाहर निकलो। राव मुखिया गुस्से में दहाड़ा, जिससे मूल रूप से चहल पहल से भरा रत्न भंडार एक ही पल में शांत हो गया। बस एक ही क्षण में राव मुखिया की मारने की भयानक मंशा को भांपकर रत्न भंडार में मौजूद कई ग्राहक घबराने लगे और भाग खड़े हुए। वे दो पक्षों की लड़ाई के बीच में नहीं फंसना चाहते थे। राव वंश की भयानक उपस्थिति को देखकर राजेश शर्मा का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन रत्न भंडार के प्रबंधक के रूप में वह कायरता कैसे दिखा सकता था, खासकर रत्न भंडार के अंदर। अपने पीछे रत्न भंडार की ताकत होने के कारण राव वंश से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने दिल के डर को दबाते हुए राजेश शर्मा ने कड़े स्वर में कहा, राव मुखिया, रत्न भंडार आपके गुस्सा निकालने की जगह नहीं है। क्या आप रत्न भंडार के नियमों को नहीं जानते? यहाँ चिल्लाना बंद कीजिए। जैसे ही राजेश शर्मा बोला, रत्न भंडार के कई गार्ड उमड़ पड़े। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बेहतर होगा कि एक तरफ हट जाओ। राव मुखिया ने गुस्से में कहा। उसकी उग्र निगाहें राजेश शर्मा पर टिकी थीं, मानो राजेश ने बीच में पड़ने की हिम्मत की तो वह हमला करने के लिए तैयार हो। रत्न भंडार का हॉल तनाव से भर गया था। राव मुखिया, मुझे पता था कि आप आएंगे। प्रबंधक राजेश, कृपया पीछे हटिए। ठीक तभी युगवीर की आवाज रत्न भंडार के हॉल में गूंज उठी। युगवीर, तुमने मेरे राव वंश के साथ सहयोग किस वजह से तोड़ा और तायुब नगर तथा लोतियान नगर के कई वंशों को मेरे राव वंश के साथ व्यापार बंद करने पर मजबूर क्यों किया? तुम्हारा इरादा क्या है? राव मुखिया ने गुस्से में पूछा। युगवीर धीरे धीरे हॉल से बाहर निकला और बेरुखी से बोला, राव मुखिया, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके द्वारा खड़ी की गई मुसीबत ने रत्न भंडार को भी लपेटे में ले लिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे डर है कि न केवल मेरी जान बल्कि प्रबंधक राजेश की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसके बजाय कि रत्न भंडार आपको ढूंढता, आप खुद हमारे पास चले आए। मुसीबत। राव मुखिया ने भौहें सिकुड़ी और एक पल के लिए सोचा। वह आश्वस्त हो सकता था कि राव वंश ने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की थी, और उसने गंभीरता से कहा, मेरे राव वंश ने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की है। भले ही हमने की होती तो भी इसका रत्न भंडार से क्या लेना देना। हुम्फ। अगर राव मुखिया ऐसा कहते हैं तो फिर मैंने, यानी रत्न भंडार ने जो किया है उसका आपके राव वंश से कोई लेना देना नहीं है ना? युगवीर ने हल्की कुटिल मुस्कान के साथ कहा। भवन स्वामी युगवीर, मैं वास्तव में किसी ऐसी प्रमुख हस्ती के बारे में नहीं सोच पा रहा हूं जिसे राव वंश ने नाराज किया हो, कोई इतना भयानक कि भवन स्वामी युगवीर भी उससे सावधान रहें। हमने निश्चित रूप से किसी को नाराज नहीं किया है, इसलिए कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, दूसरे बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। मुझे डर है कि मैं इसका खुलासा नहीं कर सकता। आपको वापस जाना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि आपने किसे नाराज किया है। अब कृपया यहाँ से चले जाए, युगवीर ने ठंडक से कहा और फिर मुड़कर चला गया। राव मुखिया, मैं आपको और आपके वंश को सलाह देता हूं कि इस दौरान किसी को नाराज करने से बचें। शायद इस बार केवल आपके साथ सहयोग समाप्त हुआ है, लेकिन अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा। कुछ कदम चलने के बाद युगवीर ने बात जोड़ी। ये युगवीर की ओर से राव मुखिया को चेतावनी थी, अब वह इसे सुनता है या नहीं, ये राव वंश का मामला था। राव मुखिया, कृपया, प्रबंधक राजेश शर्मा ने विनम्रता से इशारा किया। हुम्फ। राव मुखिया ने ताना मारा, अपनी आस्तीन झटकी, मुड़ा और चला गया। दूसरे बुजुर्ग और बाकी लोग जल्दी से उसके पीछे पीछे चले गए। राव मुखिया, हमारी सालों की दोस्ती की खातिर मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। जिस नाकारा को तुमने नाराज किया है वह शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका तुम अपने पूरे जीवन में मुकाबला नहीं कर पाओगे। युगवीर ने मन ही मनाह भरी। युगवीर कोई मूर्ख नहीं था। विराट सिंह की अद्भुत क्षमताओं का मतलब था कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां अपरिमित होंगी। वरना युगवीर रत्न भंडार के व्यापारिक अधिकार विराट सिंह को सौंपने के लिए तैयार नहीं होता। बेशक ये युगवीर की रणनीतियों में से एक भी हो सकती थी। विराट सिंह से दोस्ती करने में केवल उसका फायदा ही था, कोई नुकसान नहीं। भवन स्वामी, विराट सिंह राव वंश को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना तो नहीं बना रहा है ना? प्रबंधक राजेश ने दबी आवाज में पूछा। विराट सिंह के नाम का जिक्र होने पर भी उसे डर महसूस हो रहा था। युगवीर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन विराट सिंह के क्रूर तरीकों को देखते हुए मुझे डर है कि वह राव वंश को आसानी से नहीं छोड़ेगा। हालांकि राव वंश भी कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित है कि वह क्या करेगा। व्यापारिक सहयोग समाप्त करना तो शायद सिर्फ पहला कदम हो सकता है। युगवीर ने बात जोड़ी। राजेश शर्मा ने उलझन में अपनी भौहें सिकुड़ी। भवन स्वामी, जितना मैं विराट सिंह को जानता हूं वह पहले इतना भयंकर नहीं था। क्या ऐसा मालिनी राठौर की वजह से हो सकता है? क्या विराट सिंह राठौर वंश को निशाना बनाने जा रहा है? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि विराट सिंह को अपनी तरफ करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ज्यादा सवाल मत पूछो। युगवीर ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए बात टाल दी। जी हाँ, राजेश शर्मा ने बार बार सिर हिलाया। नगर में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रत्न भंडार ने अचानक राव वंश के साथ व्यापार क्यों समाप्त कर दिया, और यहाँ तक कि लक्ष्मण वंश ने भी ऐसा ही किया था।
एकमात्र संभावना सिंह वंश की थी, लेकिन क्या ये संभव था? सिंह वंश के केवल लक्ष्मण वंश के साथ अच्छे संबंध थे और अनुपम नगर में हर कोई जानता था कि सप्तवर्ण अमृत के कारण रत्न भंडार के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण थे, इसलिए सिंह वंश की खातिर उनका राव वंश के खिलाफ होना असंभव था। सिंह वंश के पास रत्न भंडार पर दबाव बनाने की ताकत भी नहीं थी, इसलिए इस कयास को भी खारिज कर दिया गया। वे चाहे कितना भी सोच लें, असली जवाब नहीं ढूंढ पाए। राव वंश के मुख्य हॉल में राव मुखिया गुस्से से उबल रहा था। भयानक हत्या की मंशा पूरे हॉल में भरी हुई थी, जिससे सब शांत हो गए थे। अनुपम नगर में किसके पास इतनी ताकत है कि वह रत्न भंडार को झुकने पर मजबूर कर दे? राठौर वंश नहीं, लक्ष्मण वंश नहीं, और निश्चित रूप से सिंह वंश तो बिल्कुल नहीं। आखिर वह कौन हो सकता है? राव मुखिया दहाड़ा, उसकी गरजती हुई आवाज राव आवास में गूंज उठी, जिससे हर कोई सहम गया। राठौर वंश के पास क्षमता है, लेकिन हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं और उनके पास हमारे खिलाफ जाने की कोई वजह नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। सिंह वंश सबसे ज्यादा संदिग्ध है और चूंकि हमारा उनके साथ पहले ही विवाद हो चुका है, इसलिए मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। मत भूलिए कि अरुण सिंह एक प्रथम ग्रेड औषधि शास्त्री हैं, एक बुजुर्ग ने याद दिलाया। अरुण सिंह, राव मुखिया की आंखें थोड़ी सिमट गईं। यद्यपि प्रथम ग्रेड औषधि शास्त्री के रूप में अरुण सिंह का दर्जा रत्न भंडार को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन वह अन्य शक्तिशाली हस्तियों को जान सकते हैं। यह विराट सिंह भी हो सकता है। वह नीच लड़का केवल दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा प्रतिभा वाला है। वह इतने कम समय में 2 स्तरों तक सुधार कैसे कर सकता था? बुजुर्ग ने बोलना जारी रखा। दूसरे बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरे बुजुर्ग ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। विराट सिंह हाल ही में काफी रहस्यमयी रहा है। बोलते बोलते दूसरे बुजुर्ग के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसने अंदाजा लगाया, रुको, क्या यह आचार्य सूर्य हो सकते हैं? क्या विराट सिंह ने आचार्य सूर्य से शीत विष को निकालने के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा होगा? केवल आचार्य सूर्य ही युगवीर को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, और युगवीर की बातों से यह स्पष्ट है कि वह बहुत सावधान है। ये सुनकर राव मुखिया का चेहरा और भी खराब हो गया, क्योंकि यह स्पष्टीकरण समझ में आता था। लेकिन अगर यह सचमुच आचार्य सूर्य थे, तो राव वंश तेजों में अकादमी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह जितना अधिक सोचता, उसे विराट सिंह पर उतना ही अधिक संदेह होता। राव मुखिया ने कड़े स्वर में कहा, आधे महीने में तेजस्वी को उसे जान से मारने दो। जैसे जैसे विराट सिंह के रोज के साधना के साथ समय बीतता गया, तेजस्वी राव के साथ उसकी द्वंद्व युद्ध में केवल 3 दिन बचे थे। अनुपम नगर के लोगों के बीच उत्सुकता चरम पर थी। एक तरफ राव वंश का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो 1 महीने से अधिक समय से एकांत साधना में था। क्या वह प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र में कदम रख पाएगा? दूसरी तरफ सिंह वंश का दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा वाला नाकारा था, फिर भी उसने अजीब तरह से कुछ ही दिनों में 2 स्तरों का सुधार कर लिया था, जिसकी ताकत 7वें स्तर के बराबर थी, जो बेहद भयानक थी। इतने दिनों के बाद क्या विराट सिंह ने अपने साधना में और सुधार किया था? इस बहुप्रतीक्षित द्वंद्व युद्ध के लिए भारी उत्सुकता बनी हुई थी। सिंह वंश के आंगन में विराट सिंह शिवांगी के साथ बातचीत कर रहा था। ये समय साथ बिताने के बाद विराट सिंह ने शिवांगी को एक दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया था और उनका रिश्ता काफी अच्छा था। 1 महीने तक बातचीत करने के बाद विराट सिंह शिवांगी को कुछ हद तक समझने लगा था, लेकिन वह कभी भी उसकी जड़ों या अतीत के बारे में पूछताछ नहीं कर सका। भाई विराट, 3 दिन बाकी हैं। क्या आपको भरोसा है? तेजस्वी राव की प्रतिभा के साथ हो सकता है कि उसने प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र में ब्रेक थ्रू कर लिया हो। शिवांगी ने अपनी खूबसूरत आंखों को विराट सिंह पर टिकाते हुए मुस्कान के साथ पूछा। विराट सिंह ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। शिवांगी की ओर देखते हुए विराट सिंह ने फिर कहा, शिवांगी, तुम हाल ही में ज्यादा साधना नहीं कर रही हो, फिर भी तुम्हारा साधना इतनी जल्दी सुधर गया है। तुम्हारी प्रतिभा काफी डरावनी है। शिवांगी झिपते हुए थोड़ा हंसी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वह चिंतित थी कि कहीं विराट सिंह उसके अतीत के बारे में न पूछ ले। विराट, उसी पल श्वेता सिंह की पुकारने की आवाज आई। विराट सिंह देखने के लिए मुड़ा और श्वेता सिंह पहले से ही पास आ रही थी। दोनों को एक साथ देखकर उनका दिल खुशी से उछल पड़ा। श्वेता सिंह ने विराट सिंह को अंगूठा दिखाकर सराहना की, लेकिन पहले तो वह चौंक गया और फिर उनका मतलब समझकर वह केवल लाचार होकर अपना सिर ही हिला सका। शिवांगी को भी बात समझ आ गई और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया था। माँ, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? विराट सिंह ने पूछा। खास कुछ नहीं, बस ये देखने आई थी कि तुम कैसे हो। तेजस्वी राव के साथ मुकाबला 3 दिनों में है और मुझे चिंता है कि तुम उसके मुकाबले में कम न पड़ जाओ, श्वेता सिंह ने मुस्कान के साथ कहा। अगर तेजस्वी राव ने प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र में ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो शायद मैं उसका मुकाबला न कर पाऊं। विराट सिंह ने अपने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हालांकि वह चिंतित नहीं दिख रहा था। श्वेता सिंह की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह स्पष्ट रूप से चिंतित दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने जल्दी से पूछा, विराट, अब तुम्हारा स्तर क्या है? शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र का 8वां स्तर, विराट सिंह ने जवाब दिया। 8वां स्तर? तुमने आधे महीने में एक और स्तर हासिल कर लिया। श्वेता सिंह हैरान और स्तब्ध रह गईं, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या ये गति बहुत भयानक नहीं थी? क्या ये सचमुच एक दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा की प्रतिभा थी? यहाँ तक कि 8वें और 9वें ग्रेड के योद्धा आत्मा वाले भी ऐसा नहीं कर सकते, है ना? विराट सिंह ने सिर हिलाया और श्वेता सिंह अचानक उत्साहित हो गईं और बोली, ये तो अद्भुत है। विराट, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, मालिनी राठौर और बाकी लोगों से भी बढ़कर। भले ही तुम तेजस्वी राव से हार जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम देर सबेर उससे आगे निकल जाओगे।
कोई आश्चर्य नहीं कि तुम तेजो में अकादमी नहीं जाना चाहते थे। अगर विराट सिंह की तेज प्रगति को पहले अच्छी किस्मत माना जाता था तो अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। भाई विराट एक होनहार व्यक्ति हैं, शिवांगी ने भी तारीफ की। तेजस्वी राव से आगे निकलना तो बस समय की बात थी। भले ही विराट सिंह को अपने साधना में मदद के लिए आध्यात्मिक द्रव की आवश्यकता न हो, केवल परम ड्रैगन देव तकनीक पर भरोसा करना ही तेजस्वी राव से आसानी से आगे निकलने के लिए काफी था। थोड़ी देर बातचीत के बाद श्वेता सिंह चली गईं, शायद वीरेंद्र सिंह के साथ यह खुशखबरी साझा करने के लिए। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और विराट सिंह का तेजस्वी राव के साथ मुकाबला आज ही था। अनुपम नगर में अखाड़े के चारों ओर लोगों का समंदर उमड़ पड़ा था। अनुपम नगर का लगभग हर व्यक्ति वहां मौजूद था, जिससे काफी चहल पहल मची हुई थी। तेजस्वी राव मंच पर पहले से ही इंतजार कर रहा था। तेजस्वी राव ने वास्तव में प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश कर लिया है। विराट सिंह का काम तो खत्म। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। हम नहीं जानते कि विराट सिंह का वर्तमान स्तर क्या है। 1 महीने का समय, भले ही विराट सिंह का स्तर तेजी से बढ़ा हो, निश्चित रूप से वह तेजस्वी राव से आगे नहीं निकल सकता, है ना? शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह सच्चा प्राण संघनित नहीं कर सकता। तेजस्वी राव ने तो अब तक शायद युद्ध तकनीकों में भी महारत हासिल कर ली होगी। सिंह वंश के मुखिया और बाकी लोग आ गए हैं। विराट सिंह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वह डर गया है? मंच के नीचे भीड़ में चर्चाओं का दौर जारी था। सभी विराट सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे। वीरेंद्र सिंह, जल्दी करो और अपने बेटे को बाहर लाओ। राव मुखिया गुस्से से काले पड़े चेहरे के साथ चिल्लाया। ये सुनकर वीरेंद्र सिंह शांति से मुस्कुराए और बोले, राव मुखिया, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। विराट निश्चित रूप से आएगा। मुझे डर है कि वह आएगा ही नहीं, तेजस्वी राव ने घमंड से कहा। अगर वह डर जाता तो वह विराट सिंह नहीं होता। पास की एक गली से एक ठंडी हंसी आई, क्योंकि सभी की निगाहें तेजी से उस दिशा में मुड़ गईं। विराट सिंह और शिवांगी एक साथ करीब आ रहे थे, दोनों सुंदर और आकर्षक, एक ऐसी जोड़ी जो अटूट ईर्ष्या पैदा कर रही थी। हुम्फ! राव मुखिया की दुष्ट निगाहें विराट सिंह की ओर घूमी और उसने दबी आवाज में तेजस्वी राव से कहा, तेजस्वी, अगर तुम्हें मौका मिले तो उसे मार डालना। पिताजी, आप निश्चिंत रहें, अगर उसने प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र में ब्रेक थ्रू नहीं किया है तो वह एक मरा हुआ इंसान है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तेजस्वी राव ने दुष्टता से कहा। प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके तेजस्वी राव को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। विराट सिंह आ गया है। मुकाबला शुरू होने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा मास्टर विराट का स्तर बढ़ा है। 3 दिनों में 3 स्तर और अब 1 महीना बीत चुका है, वह निश्चित रूप से और भी मजबूत हो गया होगा। विराट सिंह के आगमन के साथ पहले से ही जीवंत मंच और भी जीवंत हो गया। 1 महीने पहले विराट सिंह ने अजीब तरह से कुछ ही दिनों में 2 स्तर हासिल कर लिए थे। अब 1 महीने के बाद अनुपम नगर में हर कोई उसके वर्तमान स्तर को देखने के लिए उत्सुक था। ये लड़का बहुत आश्वस्त दिखता है, लेकिन उसमें सच्चा प्राण का एक भी अंश नहीं है। स्पष्ट रूप से उसने प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। राठौर मुखिया ने विराट सिंह के चेहरे पर कोई घबराहट या चिंता न पाकर मन ही मन कहा, विराट अब और भी मजबूत हो गया होगा। लक्ष्मण वंश के मुखिया ने उत्सुकता से कहा। चूंकि वहां कोई सच्चा प्राण नहीं था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि विराट सिंह का स्तर वास्तव में क्या था। लड़ाई के बाद ही जब वे ताकत महसूस करेंगे तो वे अंदाजा लगा पाएंगे। तेजस्वी राव द्वारा उत्सर्जित सच्चे प्राण की आभा एक ही नजर में स्पष्ट थी, वह प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र में था। विराट सिंह, ऊपर आओ, तेजस्वी राव ने एक ताने भरी ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक कौंध गई। विराट, सावधान रहना, वीरेंद्र सिंह ने चुपके से आग्रह किया। उन्हें डर था कि कहीं तेजस्वी राव कोई घटिया चाल न चले। विराट सिंह ने सिर हिलाया और बिना किसी घबराहट के शांत और सहज भाव से मंच पर चढ़ गया। विराट सिंह, तुम अब मरे हुए इंसान हो, तेजस्वी राव ने एक ठंडी मुस्कान के साथ फुसफुसाया। वह खुश दिख रहा था, मानो विराट सिंह को उसने वहीं फंसा लिया हो जहां वह चाहता था। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। मैं राव वंश के हर वंशज को अपाहिज बना दूंगा। विराट सिंह ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उसकी काली आंखों में क्रूरता की चमक कौंध गई। जरा मेरा पैर तोड़कर तो दिखाओ, तेजस्वी राव ने ताना मारते हुए कहा और तुरंत ही अपनी पूरी ताकत से सच्चा प्राण उजागर कर दिया। फिर वह मंच की जमीन पर पैर पटकते हुए एक आक्रामक बाघ की तरह आगे बढ़ा। प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र और शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र 2 बिल्कुल अलग अलग चरण हैं। प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र वाले लोग अपनी लड़ाई की शक्ति बढ़ाने के लिए सच्चे प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र वाले बाहरी ताकतों की मदद के बिना केवल अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर रहते हैं। इसलिए दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इसी वजह से तेजस्वी राव ने इतना सुकून दिखाया और शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र में मौजूद विराट सिंह को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। पहले इसकी ताकत का परीक्षण करते हैं, विराट सिंह ने मन ही मन सोचा। पीछे हटने से मना करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा। धड़ाक ... कुछ ही सांसों के भीतर एक दबी हुई आवाज के साथ दोनों के घुसे आपस में तेजी से टकराए। विराट सिंह का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उस शक्तिशाली ताकत के असर से वह कई मीटर पीछे धकेल दिया गया और वह तेजस्वी राव की ताकत का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ रहा। ओह, शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र का 8वां स्तर। इतनी कम ताकत के साथ भी तुम मुझसे सीधे टकराना चाहते हो। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। तेजस्वी राव पहले तो चौंक गया। विराट सिंह का साधना इतनी जल्दी आगे बढ़ते देख वह हैरान हुआ। फिर उसने हिकारत से ताना मारा। शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र का 8वां स्तर। विराट सिंह ने एक और ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। साधना की कितनी खौफनाक गति है। एक दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा प्रतिभा के साथ वह केवल 1 महीने में 4 स्तर ऊपर चला गया है।
ये बिल्कुल असंभव है, यहाँ तक कि तेजस्वी राव की 5वें ग्रेड योद्धा आत्मा प्रतिभा के साथ भी 1 महीने में 4 स्तर आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। विराट सिंह ये कैसे कर सकता है? जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, भीड़ अपने अनुभव के आधार पर विराट सिंह के साधना स्तर को पहचान सकी, जिससे मंच के नीचे से अचानक चीख पुकार और आश्चर्य के स्वर गूंज उठे। रत्न भंडार, राठौर वंश, लक्ष्मण वंश और राव वंश के उच्च अधिकारी सभी अविश्वास में थे। एक दूसरे ग्रेड योद्धा आत्मा की प्रतिभा आखिरकार इतनी भयानक कब से हो गई? हम युगवीर स्तब्ध रह गए और कुछ हद तक हैरान हुए, मानो उन्होंने किसी चीज पर ध्यान दिया हो। भवन स्वामी, क्या हुआ? राजेश शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। युगवीर ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, अजीब बात है, ये लड़का शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 8वें स्तर की ताकत के साथ वास्तव में प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र के पहले स्तर की शक्ति का सामना करने में सक्षम था। यह कोई आम बात नहीं है। हर किसी ने केवल विराट सिंह की साधना की भयानक गति को देखा, लेकिन वे उसकी सहन करने की क्षमता पर ध्यान देने में असमर्थ रहे। मालिनी की प्रतिभा के साथ शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने में 2 महीने से अधिक समय लगा। इस लड़के विराट सिंह ने केवल 1 महीने में 4 स्तरों में सुधार किया है, जो सचमुच बहुत अजीब है, राठौर मुखिया ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। एक घूंसे से विराट सिंह को पीछे धकेलने के बाद तेजस्वी राव ने अपने फायदे का लाभ उठाया और एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा। इस बार विराट सिंह ने सीधे टकराने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसकी ताकत तेजस्वी राव का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भले ही विराट सिंह तुरंत तेजस्वी राव की चालों को भांप सकता था, लेकिन दोनों की ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसलिए विराट सिंह ने बचने का रास्ता चुना। तेजस्वी राव के हमले चाहे कितने भी आक्रामक क्यों न हो, विराट सिंह ने कुशलता से उन सभी से खुद को बचा लिया। दुष्ट ड्रैगन आत्मा के प्रचुर अनुभव के साथ विराट सिंह तेजस्वी राव के कदम बढ़ाते ही उसकी हमले की चाल और दिशा को समझ सकता था, जिससे उसे समय रहते बचने का मौका मिल जाता था। बकवास। तेजस्वी राव जितना अधिक लड़ता, उतना ही अधिक गुस्सा होता जाता, उसके भाव आक्रामक होने लगे। इतने सारे लोग देख रहे हैं। प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र के पहले स्तर पर होकर भी शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 8वें स्तर वाले व्यक्ति पर एक भी घूंसा न जमा पाना बेहद अपमानजनक था। विराट सिंह ठंडी हंसी हंसा और घबराए हुए तेजस्वी राव की ओर तिरस्कार से देखा। विराट सिंह जितना अधिक तिरस्कार दिखाता, तेजस्वी राव उतना ही अधिक उग्र होता जाता। तेजस्वी राव ने एक हथेली के वार के साथ पूरी गति से हमला किया, लेकिन विराट सिंह के चेहरे पर कोई डर नहीं था। इसके बजाय उसने एक रहस्यमयी ठंडी मुस्कान बिखेरी और चालाकी से हमले को धता बताते हुए एक तरफ हट गया। मुझे पता है कि तुम एक ही पल में प्रतिद्वंद्वी की चालों को भांप सकते हो, लेकिन मेरी गति तुम्हारी गति से कई गुना तेज है। अपनी हथेली का वार चूकने के बाद तेजस्वी राव ने दुष्टता से कहा। ऐसा लगा कि उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया था और फिर उसने अपने पैर से गोल घूमकर दांव चलाया। शायद ऐसा न हो। विराट सिंह तेजी से हिला। जैसे ही तेजस्वी राव का पैर घुमावदार वार करने आया, विराट सिंह ने भी जवाबी पैर चला दिया। गड़बड़ हो गई। तेजस्वी राव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसे लगा था कि वह विराट सिंह को पहले मार देगा, लेकिन उसके किक मारने का प्रयास बेकार चला गया। विराट सिंह के पैर के वार से तेजस्वी राव फिसल गया और फिर विराट सिंह ने तुरंत एक और किक जड़ी। धड़ाक। तेजस्वी राव की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने ब्लॉक करने के लिए अपने हाथ आगे कर दिए, लेकिन एक भारी आवाज के साथ विराट सिंह की किक से वह कई मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर 2 बार लुढ़का। तीसरे युवा मास्टर, बहुत बढ़िया। सिंह वंश के लोग उत्साहित होकर चिल्ला उठे। वीरेंद्र सिंह खुशी से हंसे। विराट सचमुच अद्भुत है, उसकी ताकत अविश्वसनीय है, शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 9वें स्तर की चरम सीमा के बराबर। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जरा सा भी चिंतित नहीं है। प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र के पहले स्तर पर होते हुए भी खुद को ऐसी खस्ता हालत में पाकर तेजस्वी राव गुस्से और शर्मिंदगी दोनों से भर गया, क्योंकि न केवल वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला नहीं कर पाया था, बल्कि वह खुद नीचे गिरा दिया गया था। राव मुखिया और राव वंश के बाकी सदस्यों को ऐसा लगा मानो उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया गया हो। शर्मिंदगी से उनके गाल जल रहे थे। प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र के पहले स्तर के योद्धा को शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 8वें स्तर के व्यक्ति ने गिरा दिया था। ये सरासर अपमानजनक था। अभी का दृश्य काल्पनिक सा लग रहा था। तेजस्वी राव की गति स्पष्ट रूप से विराट सिंह से तेज थी और काफी हद तक उसकी किक विराट सिंह को लगनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय विराट सिंह ने इसका इस्तेमाल पलटवार करने के अवसर के रूप में किया। इसका मतलब यह था कि विराट सिंह न केवल प्रतिद्वंद्वी की चालों और कमियों को तुरंत देखने में सक्षम था, बल्कि पहले से ही उनका पूर्वानुमान लगाने में भी माहिर था। वही मुख्य बात थी, वही सबसे भयानक हिस्सा था। ये लड़का बेहद फुर्तीला है और इसकी शारीरिक ताकत चौंकाने वाली है। ऐसा लगता है कि वह प्रतिद्वंद्वी के हमलों को देख सकता है और उनका पूर्वानुमान भी लगा सकता है, लेकिन यह अधिक अनुभव वाले एक अनुभवी योद्धा की तरह लगता है, राठौर मुखिया ने थोड़े आश्चर्य के साथ कहा। इस नाकारा की शारीरिक ताकत इतनी जबरदस्त है, ये व्यवहारिक रूप से शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 9वें स्तर की ताकत है। तेजस्वी राव ने दहशत में सोचा। उसके हाथों में झंझनाहट महसूस हो रही थी। किक मारकर तेजस्वी राव को पीछे धकेलने के बाद विराट सिंह तेज गति से आगे बढ़ा और अभी तक उठ ना पाए तेजस्वी राव पर घूंसे से निशाना साधा। धड़ाक। तेजस्वी राव का चेहरा फिर से बदल गया, क्योंकि वह जल्दी से दूर हटा, जिससे विराट सिंह का घूंसा सीधे जमीन पर जा लगा। उस भयानक ताकत से जमीन कांप उठी और सतह पर छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र का पहला स्तर और तुम्हारी यह हालत है। विराट सिंह ने तेजस्वी राव पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डालते हुए ताना मारा। चलो अब युद्ध कौशलों की ताकत देखो। तेजस्वी राव का चेहरा क्रूरता से ऐंठ गया, क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक बार फिर अपने भीतर सच्चा प्राण जगाया।
उसकी हथेली से आग की एक हल्की चमक निकली। पीठ श्रेणी निम्न ग्रेड युद्ध कौशल। अग्नि हथेली। तेजस्वी राव दहाड़ा। उसने दूर से ही विराट सिंह पर हथेली से वार किया, जिससे आग की लपटें बाहर निकलीं। अग्नि हथेली एक अग्निगुण युद्ध कौशल है और इसका इस्तेमाल करने पर इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जब तक कोई सच्चा प्राण एकत्र कर सकता है, वह युद्ध कौशलों का साधना कर सकता है। युद्ध कौशलों के इस्तेमाल के लिए सच्चे प्राण की शक्ति की आवश्यकता होती है। विराट सिंह, जो शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, स्पष्ट रूप से युद्ध कौशलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तेजस्वी राव की युद्ध कौशल का सामना करते हुए विराट सिंह न केवल डरा नहीं, बल्कि आगे बढ़ा। उसका शरीर तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ लहराया, जो पहले से भी ज्यादा तेज था। कच्ची युद्ध कौशलों से तुम मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करते हो? विराट सिंह ने ताना मारा और जैसे ही तेजस्वी राव अपनी युद्ध कौशल का इस्तेमाल कर रहा था, उसने तेजी से दूरी कम कर ली। सावधान रहना, तेजस्वी। राव मुखिया का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह घबराकर चिल्लाया। तुम्हारी मुगालता है, तेजस्वी राव ने बेरुखी से जवाब दिया और करीब आ रहे विराट सिंह की ओर एक और अग्नि वार के लिए जल्दी से अपनी हथेली उठाई। लेकिन इस हथेली के वार के बाद तेजस्वी राव को तुरंत पछतावा हुआ। तुम मेरे जाल में फंस गए, विराट सिंह ने ताना मारा। उसका शरीर तेजी से नीचे झुका और उसका सिर तेजस्वी राव की हथेली के ठीक नीचे से निकला, जबकि उसका दायां घूंसा पहले ही ऊपर की ओर वार कर चुका था। धड़ाक। विराट सिंह का निर्दयी घूंसा सीधे तेजस्वी राव के पेट पर लगा। उस भयानक ताकत से तेजस्वी राव के मुंह से थूक निकल गया और वह 3 या 4 मीटर दूर जा गिरा। पूरे शरीर में दर्द तुरंत फैल गया। तेजस्वी राव अपने पेट को पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा, जाहिर तौर पर अत्यधिक दर्द में था, जिससे उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। ये कैसे संभव है? तेजस्वी राव अपने दिल में बेहद हैरान था। प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र के पहले स्तर पर साधना होने के बावजूद वह विराट सिंह का एक घूंसा भी नहीं सह सका। इस पल पूरा अखाड़ा हक्का बक्का रह गया। सबकी आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। युवा मास्टर, राव वंश के सदस्य दहल गए। राव मुखिया तो और भी सदमे में था, उसका शरीर स्तब्ध रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विराट सिंह के पास इतनी जबरदस्त ताकत थी, जो तेजस्वी राव को एक ही घूंसे में नीचे गिराने के लिए काफी थी। युवा मास्टर विराट ने वास्तव में तेजस्वी राव को एक ही घूंसे में गिरा दिया। कितना मजबूत, अविश्वसनीय रूप से मजबूत। शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र ने प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र को हरा दिया। क्या मैं सच देख रहा हूं? तेजस्वी राव वास्तव में हार गया। दर्शकों की भीड़ इतनी स्तब्ध थी कि उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे, चेहरों पर सन्नाटा छाया हुआ था। विराट, बहुत बढ़िया, एक ही घूंसे में प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। हा, वीरेंद्र सिंह खुशी में जोर जोर से हंसे। सिंह वंश को देखें तो वे इस पल और भी उत्साहित थे, लगातार जयकार कर रहे थे और उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। क्या प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र का पहला स्तर इतना कमजोर होता है? एक घूंसा भी नहीं सह सकते? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी कमियां क्या हैं? विराट सिंह ने कदम दर कदम करीब आते हुए ताना मारा। धड़ाक। अपने शब्दों के साथ ही विराट सिंह ने किक मारी और एक भारी आवाज के साथ तेजस्वी राव कई मीटर दूर जा गिरा, जिससे उसे कई खरोंचें आईं। वास्तव में तुम्हारी ताकत मुझसे ऊपर है, लेकिन ये केवल अस्थायी है। तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो, ये सोचते हो कि प्राण शुद्धिकरण क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करने से तुम शक्तिशाली बन गए हो। खराब प्रतिभा का मतलब कमजोर ताकत नहीं होता। तुमने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका, ये पहला बिंदु है। तुमने जिस युद्ध कौशल का साधना किया है, उसमें तुम अभी निपुण नहीं हुए हो। साधारण चालें भी कमियों से भरी हैं। खुद को इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने से केवल अधिक सच्चे प्राण की खपत होती है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी ताकत घट रही है? ये दूसरा बिंदु है। लड़ाई में तुम घबराए हुए और चिढ़े हुए हो। ये साधकों के लिए एक मनाही है। ये तीसरा बिंदु है। ये तुम्हारी कमियां हैं। तुम बहुत कमजोर हो। विराट सिंह ने एक एक करके बिंदुओं को ऐसे गिनाया मानो कोई शिक्षक किसी छात्र को निर्देश दे रहा हो। धड़ाक, चटक। अपनी बात पूरी करने के बाद विराट सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के धड़ाक की आवाज के साथ तेजस्वी राव के पैर पर पैर रख दिया, जिसके बाद चटक की आवाज आई। विराट सिंह के कुचलने से उसका पैर टूट गया। आहे, तेजस्वी राव का चेहरा बुरी तरह से ऐंठ गया, जिसके बाद एक दर्दनाक चीख निकली। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा, और मेरा मतलब वही था। यहां से दफा हो जाओ। विराट सिंह ने ताना मारा और फिर एक और किक मारी, जिससे चीखते हुए तेजस्वी राव को मंच से बाहर फेंक दिया। तेजस्वी राव मुखिया घबराकर भागा। राव वंश के बड़े अधिकारी बेहद चिंतित थे। पिताजी, मेरा पैर टूट गया है। मेरा बदला लो। विराट सिंह को मार डालो। तेजस्वी राव खौफ और गुस्से में चिल्लाया। ये सरासर बकवास है। विराट सिंह, तुम्हारी मेरे बेटे का पैर तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? राव मुखिया गुस्से से उबल पड़ा। उसकी हत्या की मंशा भड़क उठी। राव वंश का ये तीसरा युवा सदस्य था जिसके पैर विराट सिंह ने तोड़े थे। राव वंश के सभी युवा होनहार विराट सिंह के हाथों पस्त हो गए थे। ये सुनकर विराट सिंह निडर बना रहा और ताना मारा, यह मेरी दया है कि मैंने उसे मार नहीं डाला। दुष्ट। राव मुखिया दहाड़ा और गुस्से में मंच पर कूद पड़ा। राव मुखिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वीरेंद्र सिंह चिल्लाए और तुरंत मंच पर कूद पड़े। ऐसा लग रहा था कि वे राव मुखिया के साथ एक भयानक लड़ाई के लिए तैयार हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? राव मुखिया भयानक रूप से वापस दहाड़ा और एक क्रुद्ध बाघ की तरह आगे बढ़ा। उसकी आभा अत्यधिक भयानक थी।